हैप्पी मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 चैप्टर 2 बचपन कृष्णा शौबेती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बुक निकालिए। पेज नंबर आपका कौन हुआ? 8। पेज नंबर 8। चलो, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। कृष्णा शौबेती अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। आप लोग को 3 वीडियो से लगातार बता रहे हैं कि वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी और उसी के बारे में बता रही थी। अब वो बता रही है कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हम लोग हवाई जहाज देखते थे। हमारे दादा अपने दादाजी से, या हम लोग, हमारे दादाजी तो रहे नहीं, आप लोग पूछिएगा कि पहले हवाई जहाज देखते थे तो बहुत कौतूहल होता था कि अरे क्या, अभी भी लगता है हम लोग को। तो पहले सदी में जब हवाई जहाज की आवाज़ आती थी तो बच्चे दौड़ के घर से निकल कर देखने आते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, वह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के अब वो बता रहे हैं कृष्णा शौबेती कि जब हम लोग बचपन में थे तो आवाज आता था हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज का, तो ये लोग दौड़ के ऐसे देखने जाते थे और देखते थे पंछी जो विशाल पंख फैलाए हुए दौड़ते हुए गए। मतलब ये लोग नहीं जानते थे, उस समय छोटे थे ना, कि ये हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है। उनकी गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका है, उनको आंखों में प्रॉब्लम हुआ, वो आंख के डॉक्टर के पास गए और जो भी हम लोग कालका मेल कल का बताया था ना, जो मॉडल रखा था, उसके दुकान के बगल में एक और दुकान था, चश्मे की दुकान। वहाँ डॉक्टर थे आँख के, वो अंग्रेज थे। उन्होंने लेखिका को आँख का जांच किया। शुरू चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती थी, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। जब शुरू चश्मा लगाई तो हाथ में देखिए, चश्मा लगाई हो, ऐनक लगाई है, आँख में तकलीफ है। अच्छा, तो डॉक्टर उनको बताए थे कि देखिए चश्मा लगाइएगा तो कुछ दिन के बाद चश्मा उतर जाएगा। तो जो डायलॉग डॉक्टर उनको बताएं वही ये हर किसी को बताएं। जैसे हम जो चश्मा लगाते थे, मेरा भी इंटर में लग गया था, तो हर कोई मुझसे भी यही सवाल करते थे कि आँख उससे कम दिखता है तो नहीं दिखता है, यही क्वेश्चन तो हम भी यही कहते थे। डॉक्टर बोला है 4 महीने लगाइएगा फिर चश्मा हट जाएगा। अब ये कॉमन है, और ये कॉमन क्यों आया? क्योंकि अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, हमारे गार्जियन समय के अनुसार चेंज हो रहे हैं। इसलिए अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि चश्मा लगाना। पहले चश्मा लगाना अंधापन का ही निशानी था। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब मैं चश्मा लगाती थी उस समय तो कहते थे वो इनको कम दिखता है, पर कम दिखना वो अलग चीज है, अंधे नहीं होते थे। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर बोले थे कि देखो बेटा, चश्मा लगाओगे तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा 2-4 महीने बाद, लेकिन अभी तक चश्मा नहीं उतरा है। नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावे और क्या होगा? अब लेखिका बोलती है कि डॉक्टर ने कहा था कि देखो कुछ महीने चश्मा लगाओ और उसके बाद क्या होगा, आपका चश्मा उतर जाएगा, ऐनक उतर जाएगा। लेकिन ऐनक तो उतरा नहीं। अब तो मैं उस उम्र से इस उम्र आ गई हूँ। हाँ, नंबर में कमी आई है। तो चश्मा उतरेगा क्यों? हम ही तो उसके जिम्मेवार हैं। जो सूर्य की रोशनी में काम करना है वो नहीं करते थे और रात को टेबल की रोशनी में काम करते थे। जब मैं पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है।
भाई उनको, चचेरे भाई उनको छेड़े और बोले देखो कैसी लग रही हो तुम, और क्या बोले, आंख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत नहीं लंगूर की। अब इस तरह करके चिढ़ाने लगे कि चश्मा तुम लगाई हो ना दीदी, तो तुमको क्या लग रहा है कि दूर तक सूझेगा, और तुमको दूर तक नहीं सूझेगा, लड़की को मालूम ही नहीं है कि तुम लंगूर लग रही है। मैं थोड़ा खींची, लेखिका तो चिढ़ेगी, अब उसको कोई भी बोलेगा कि ऐसे तो चिढ़ जाएगी, तो वो चिढ़ी, लेकिन फिर वही बात उसका भाई दोहरा दिया, तो उसको फिर लगा रही है तो एक शेर हो गया, तो उसको उतना बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी, देखती रही, देखती ही रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अब क्या की लेखिका, ऐसे चश्मा, जैसे ये मेरा ये चश्मा है, अब इसको हम ऐनक के सामने गई और उसको देखी, हटा के देखी, लगा के देखी, फिर हटा के देखी, उसको लगा क्या हम सचमुच हम लंगूर लग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक ही तो लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं ठीक ही तो लग रहा है, ऐसा वो करके देखी। फिर मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा के अपने सिर पे रखा, चश्मा लगाई, टोपा भी रखी और लगा के, अरे ऐसे करके चश्मा लगा ली, टोप भी लगा ली, जो बर्थडे केक में लगता है ना वैसा टोप, तो देखी तो उसको हंसी आ गया अपने चेहरे पे। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ यह चश्मा घुल मिल गया है। अब जब भी उतारा हुआ चेहरा, अब कभी उतरा हुआ देखता हूँ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मतलब जिस टाइम फर्स्ट टाइम हम चश्मा लगाए उस समय चेहरा में हमें सूट किया ना किया हर कोई मजाक उड़ाए, लेकिन अब ये चश्मा मेरे जीवन का एक अंग बन गया है। अब जैसे ही अपने मेरे नाक से उतरता है मुझे अपना ही चेहरा खाली खाली दिखता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर का सूरत। अब उसको याद आया कि देखो मेरा भाई कैसे मुझे चिढ़ाता था कि आंख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को नहीं मालूम सूरत नहीं, सूरत बनी लंगूर की, और उसको हंसने लगी। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबिते वाली हिमाचली टोपी। बोलती है समय के अनुसार कितना चेंज हो गया है, अब चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। पहले हम लोग अपना दुपट्टा है उसी को ओढ़ के रहते थे, अब हिमाचल में रंग बिरंगी तरह तरह की टोपियाँ आ गई है, जिसको अभी भी इस उम्र में मैं पहनती हूँ और अपने शौक को पूरा करती हूँ। आज आपका ये चैप्टर सेकेंड खत्म हुआ और इसका एक सारांश यह है, कृष्णा सोबती अपने बचपन के उन दिनों को और आज के दिनों को याद करती है, दोनों को याद करके वो खुश होती है। वो अतीत है लेकिन वो वर्तमान में जी रही है और ये बता रही है कि पुराने जमाने और अब के जमाने में क्या अंतर हुआ है और आज के जमाने के अनुसार हम लोगों को जीना चाहिए। अब जैसे लॉकडाउन हो गया तो तुम लोग पहले यहाँ बैठते थे, हम यहाँ पढ़ाते थे, अभी क्या हुआ, मैं जस्ट अमेजिंग कर रही हूँ कि यहाँ पे प्रज्ञा बैठी हुई है, यहाँ पे अनुष्का बैठी है, यहाँ पे सूरज और जो भी बच्चे हैं वो बैठे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन अब लॉकडाउन में क्या है कि मैं पढ़ाऊंगी आपके घर में, यूट्यूब के माध्यम से आपके पास स्कूल पहुँच रहा है। तो आधुनिकता समाज कैसे बदल रहा है वो यही कृष्णा सोबती समझाई है और यही आप लोगों को भी समझना है। स्कूल अभी खुले ना खुले, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को एक एक चैप्टर अच्छी तरह से समझाऊं। समय कम है इसलिए मैं जल्दी करवाती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।